इसी बात कह दूं, एक ओंकार, एक सबको पता है, वन ओंकार। नाउ व्हाट डज ओंकार मीन? रजो तमो सतोगुण ये प्रकृति है। इन तीन गुणों से ये सारी प्रकृति जो चल रही है उसके आधार में वो एक ही परमात्मा है, इसलिए कहा एक ओंकार। सत्य नाम, जिसका नाम सत्य है। सत्य मतलब that which exists in past, present and future, and beyond past, present and future is the existence which can be called truth. So when we say God is truth, then it means God is beyond time. समय से बाहर है परमात्मा। सत्य नाम, कर्ता पुरख, वो करता है। जब हम कर्ता कहते हैं तो that doesn't means the doer. Over here the karta means the creativity which is happening. ऐसा तो नहीं है ना कि परमात्मा ने संसार बनाया और फिर साइड में बैठ के तमाशा देख रहा है। संसार रोज नया नया बनता जा रहा है। तुम्हारे शरीर में रोज करोड़ों नए जीव कोश बनते हैं, नए टिश्यू बनते हैं, बाल उग रहे हैं, नाखून उग रहे हैं, खाया पिया पच रहा है, स्किन नई बन रही है, खून रोज नया बन रहा है, क्रिएशन रोज हो रही है। So it is a creativity which is happening. तो कर्ता पुरख, whatever activity is happening because of the Lord, because of the truth existence. निर्भाव, उसको किसी से भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। परमात्मा ही सत्य है तो सिर्फ उसी का अस्तित्व है। तो जब सिर्फ उसी का अस्तित्व है और उसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है तो उसको किससे डर होगा? बात समझ रहे हो जो मैं कह रही हूं? दो हस्तियां हों तो एक बड़ी एक छोटी हो, दो हस्तियां हों तो उनकी आपस में लड़ाई हो। परमात्मा और शैतान दो हस्तियां नहीं हैं, एक ही है। अगर कुछ शैतान है तो वो सिर्फ तुम्हारा मन है, बाहर और कोई शैतान नहीं है। निर्भव, निर्वैर, चूंकि उसके अलावा कोई और है नहीं इस जगत में, इसलिए उसको किसी से दुश्मनी नहीं। अकाल मूरत। अब अक्सर जब हम सोचते हैं ना परमात्मा, तो आधी से ज्यादा दुनिया मानती है कि परमात्मा कोई पुरुष है, इसलिए सब ऐसा ही तो बोलते हैं ना, परमात्मा जो करेगा वो ठीक ही होगा, परमात्मा जो देगा वो ठीक ही होगा। ये गी नहीं कह रहे, जो परमात्मा जो देगी वो ठीक होगा। More than 80% of the religious belief system believe that God is a man. वो पुरुष है। लेकिन वाणी कहती है, मूल मंत्र कहता है नहीं, अकाल मूरत। परमात्मा की मूर्ति अकाल है, काल से परे है। ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वो पशु है, ना वो जानवर है। वो सत्य स्वरूप है और उसका कोई रूप नहीं है। रूप सब संसारी वस्तुओं का होता है, परमात्मा अरूप है, आकार रहित है, निराकार है। आजोनी, आजोनी मतलब वो कभी किसी जोनी में, और जोनी शब्द का एक दूसरा भी होता है, दैट इज मदर्स यूट्रस। वो कभी किसी माता की योनि से पैदा नहीं हुआ, ना होगा, वो है परमात्मा। गुरु नानक देव किसी से पैदा हुए, श्री कृष्ण किसी से पैदा हुए, श्री राम के पिता और माता हैं, मेरे भी माता पिता हैं, तुम्हारे भी माता पिता हैं, हम सबके ये शरीर हैं। लेकिन परमात्मा वो है जिसका कोई शरीर नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। ठीक ऐसे ही जैसे यहां हवा है, aren't we breathing oxygen? Aren't we breathing air? What is form of the air? Although chemically we can still say there is a hydrogen, there is a oxygen, and there is a nitrogen portion also, and there are many other gases. When we say air, it has all these gases, but yet air is formless.
तो एक चीज समझ लेना, परमात्मा के नाम पर कोई भी तस्वीर जो बनाई गई है वो कल्पना ही है, और परमात्मा के बारे में कोई फोटो इंसान बना नहीं सकता है। फोटो रूप वाले की होगी, परमात्मा अरूप है। सैभंग, सैभंग का अर्थ होता है सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, सेल्फ लुमिनियस, जो अपने आप से आप रोशन है, जो अपने आप से आप जागृत और चैतन्य है। गुरु प्रसाद, गुरु का अर्थ है चैतन्य। गॉड इज दिस मैक्रो कॉस्मिक सुपरा कॉन्शियसनेस, वो परम व्यापक चेतना है। प्रसाद माने आनंद, वह उसका स्वरूप आनंद है। अब ये गुरु नानक देव जी ने परमात्मा के बारे में जो कुछ कहना चाहा वो इस एक मूल मंत्र में पूरी बात कह के खत्म कर दी।